हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली जी लैब इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम देखने वाले हैं आज 13 और 14 फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। जो आज का सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाले बैंक, एसएससी, रेलवे एंड स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्टडी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, देवशीष मित्रा एंड Aniket Sunil Talati has been appointed as the President and Vice President of Institute of Chartered Accountant of India. Institute of Chartered Accountant of India was established in। देवशीष मित्रा एंड Aniket Sunil Talati को प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया था? 1948, 1949, 1950, 1951, 1952। Right answer is 1949. Next question. Indian Air Force will display Tejas light combat aircraft in which of the following air show 2022? Indian Air Force कौन से एयर शो में तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले करेगा? सिंगापुर, दुबई, लखनऊ, कोलंबो, शंघाई। राइट आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर एयर शो में इंडियन एयरफोर्स तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड विल लॉन्च जीवा प्रोग्राम फॉर नेचुरल फार्मिंग। अंडर दिस स्कीम नाबार्ड गिव्स हाउ मच मनी पर हेक्टर। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड जीवा प्रोग्राम को लॉन्च करेगा। इस स्कीम के लिए नाबार्ड कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा पर हेक्टर के लिए? 20,000 रुपीज़, 65,000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 60,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। राइट आंसर इज 50,000 रुपीज़ पर हेक्टर इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 30th February. What is the theme? वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी को मनाया गया। इसका थीम क्या था वर्ल्ड रेडियो डे का? रेडियो एंड टेक्नोलॉजी, रेडियो एंड नेशन, रेडियो एंड वर्ल्ड, रेडियो एंड ट्रस्ट, रेडियो एंड इंटरनेट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रेडियो एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल हेनरी सैंडिगो हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। पॉल हेनरी सैंडिगो को किस कंट्री का प्रेसिडेंट चुना गया है? क्यूबा, गयाना, सेनेगल, जर्मनी, बुर्किना फासो। राइट आंसर इज बुर्किना फासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर को किस देश का प्रेसिडेंट चुना गया है? क्यूबा, गयाना, सेनेगल, जर्मनी, बुर्किना फासो। राइट आंसर इज जर्मनी। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर जर्मनी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 हैज बीन सेलिब्रेटेड फ्रॉम 29 में। मुंबई इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल 2022 को 29 मई से सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका कौन सा एडिशन होगा? 11th, 17th, 13th, 25th, 10th? राइट आंसर इज 17th edition of Mumbai International Film Festival. India will achieve zero diesel use in agriculture and replace fossil fuel with renewable energy by. इंडिया डीजल को रिप्लेस करेगा फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी कौन से साल तक? 2031, 2025, 2024, 2035, 2030? राइट आंसर इज 2024 तक डीजल को रिप्लेस करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज अप्रूव डैश करोड़ रुपीज फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स बाय 2025-2026। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करने के लिए कितने करोड़ रुपीस देने की घोषणा की है? 26,275 करोड़ रुपीस, 26,580 करोड़ रुपीस, 26,950 करोड़ रुपीस, 26,550 करोड़ रुपीस, 26,570 करोड़ रुपीस? राइट आंसर इज 26,275 करोड़ रुपीस। सेंट गोबियन इंडिया and which of the following institute joined hands for developing 100% renewable energy research park? सेंट गोबियन इंडिया एंड कौन से इंस्टीट्यूट ने पार्टनरशिप की है 100% रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च पार्क डेवलप करने के लिए? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT धारवाड़, IIM अहमदाबाद, IIT रोपर? राइट आंसर इज IIT मद्रास। IIT मद्रास ने सेंट गोबियन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है 100% रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च पार्क को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्ड 46th इन द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एट बॉटम प्लेस? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स के द्वारा जारी किया गया डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में इंडिया 46th प्लेस पर रहा था। सबसे बॉटम प्लेस पर कौन रहा था? अफगानिस्तान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, नॉर्वे, न्यूजीलैंड? राइट आंसर इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की पोजीशन रही थी 167th। उसके बाद था म्यांमार की थी 166 एंड नॉर्थ कोरिया की थी 165th। टॉप पर था नॉर्वे, सेकंड प्लेस पर था न्यूजीलैंड। इंडिया की रैंक थी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसरो ने कौन सा सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है? EOS-01, EOS-02, EOS-03, EOS-04, EOS-05? राइट आंसर इज EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक गोइंग टू बाय सिटी ग्रुप्स इंडियाज रिटेल बैंकिंग बिजनेस। हु इज CEO ऑफ एक्सिस बैंक? एक्सिस बैंक के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक? दीपांकर गोयल, संदीप मिश्रा, दीपक दास, सुमित शर्मा, अमिताभ चौधरी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर E, अमिताभ चौधरी जी, CEO ऑफ एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जॉइन हैंड्स विथ क्रेडिट एस सोल्यूशन टू ऑटोमेट द कलेक्शन? कौन सा बैंक क्रेडिट टेस्ट सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप करेगा ऑटोमेट कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए? RBL बैंक, एक्सिस बैंक, देना बैंक,
SBI, IDBI Bank. राइट आंसर इज RBL बैंक। RBL बैंक क्रेडिट एस सॉल्यूशन के साथ पार्टनरशिप करेगा ऑटोमेट कलेक्शन को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम? एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम को कौन सा बैंक लॉन्च करेगा? RBL बैंक, एक्सिस बैंक, एस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक। राइट आंसर इज एस बैंक। एस बैंक लॉन्च करेगा एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन फ्लाइट इन सिविलियन प्लेस? कौन से कंट्री अलाउ करेगी ड्रोन फ्लाइट को सिविलियन प्लेस पर? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, USA, चाइना, इसराइल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, इसराइल। Israel becomes the first country to allow drone flight in civilian place. Next question. As per the Global Entrepreneurship Monitor 2021-22 report, India is fourth easiest place to start new business. Which of the following country top in the list? ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 21-22 के रिपोर्ट के अनुसार अगर नया बिजनेस शुरू करना हो तो उस रैंकिंग में इंडिया फोर्थ प्लेस पर है। इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? मतलब अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सबसे इजी कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, स्वीडन, चाइना, इसराइल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया फर्स्ट नंबर पर था, नीदरलैंड सेकंड नंबर पर, स्वीडन थर्ड नंबर पर और इंडिया फोर्थ नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल एक्वायर यूनियन बैंक इंडियाज 21% स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में कौन सा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 21% स्टेक को एक्वायर करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक। राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा विल एक्वायर यूनियन बैंक ऑफ इंडियाज 21% स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। Next question, Agriculture Product Export Development Authority (APEDA) has celebrated which of the following foundation day? Agriculture Product Export Development Authority ने कौन सा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था? 35th, 36th, 37th, 38th, 40? 36th फाउंडेशन डे। Next question, Agriculture Product Export Development Authority was founded in? Agriculture Product Export Development Authority ने 36 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। इसकी स्थापना कौन से साल में हुई है? 1985, 1986, 1987, 1988, 1990? Right answer is 1986. APEDA was founded in 1986. Next question, International Epilepsy Day has been celebrated on second Monday of February. International Bureau for Epilepsy established in? International Epilepsy Day को सेकंड मंडे ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया गया था। इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी कौन से साल में स्थापित किया गया था? 1985, 1986, 1987, 1961, 1990? Right answer is 1961. Next question, in Madhya Pradesh, the Central Jail of Dash has started its own radio channel, Jail Vani FM 18.77.
कौन से सेंट्रल जेल ने उसका खुद का रेडियो चैनल लॉन्च किया है? जेल वाणी FM 1817 जो कि मध्य प्रदेश में है। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। इंदौर सेंट्रल जेल ने खुद का रेडियो चैनल लॉन्च किया है, जेल वाणी FM 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है होप एक्सप्रेस कैंसर को रोकने के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड होप एक्सप्रेस टू प्रिवेंट कैंसर? मध्य प्रदेश, झारखंड, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ई। होप एक्सप्रेस को लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म फॉर सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ हैंडमेड कारपेट्स? सर्टिफिकेशन एंड लेबलिंग के लिए QR कोड बेस्ड मैकेनिज्म सर्टिफिकेट किस स्टेट ने लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र। राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। Jammu and Kashmir has launched QR code based mechanism for certification and labeling of handmade carpets. Next question, Krishi Network application has appointed whom as the brand ambassador? कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, विराट कोहली, MS धोनी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी जी। मिस्टर पंकज त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पैनल ऑन चार धाम प्रोजेक्ट हैज रिसाइंड? सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल था चार धाम प्रोजेक्ट के लिए, उसके चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, रवि चोपड़ा, विराट कोहली, MS धोनी। राइट आंसर इज मिस्टर रवि चोपड़ा। जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल था चार धाम प्रोजेक्ट के लिए, उसके चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है रवि चोपड़ा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ RBL बैंक? रत्नाकर बैंक लिमिटेड रिसेंटली न्यूज में था, इसका टैगलाइन क्या है? बैंक ऐसा दोस्त जैसा, गुड पीपल टू बैंक विथ, अपनों का बैंक, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, माय फैमिली माय बैंक। रत्नाकर बैंक लिमिटेड की टैगलाइन। राइट आंसर इज अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the winner of award ESPN Crick Info Test Batting Award 2021? ESPN Crick Info Award जो दिया गया था टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021, ये किसने जीता है? महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, विराट कोहली, जो रूट, स्टीवन स्मिथ। राइट आंसर इज ऋषभ पंत। टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021 goes to ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिक्कीज कमिटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफेटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी has taken the initiative to launch anti-smuggling day on। फिक्की की एक कमेटी है, इसने एंटी स्मगलिंग डे
कौन से दिन सेलिब्रेट किया है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी। Right answer is 11th February, anti-smuggling day, celebrated by FICCI on 11th February. FICCI was founded in, रिसेंटली FICCI न्यूज़ में था, पूछा जा रहा है कि FICCI की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1920, 1923, 1925, 1927, 1926। FICCI was established in 1927. Bank of Baroda recently in news. It was founded in. बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली न्यूज़ में था। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1908, 1923, 1925, 1927, 1926। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1908। 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।